इंडिया हर साल लाखों टन मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, सब कुछ। लेकिन ये कंटेनर्स पोर्ट से आपके गोडाउन तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए आज इस पूरे इंपोर्ट सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर ये स्क्रैप इंडिया में इंपोर्ट होता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो इंडिया की इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करता है। आज हम इसी सिस्टम के हर हिस्से को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये है हमारा रोड मैप। पहले हम जानेंगे कि इंडिया को स्क्रैप चाहिए ही क्यों, फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बिजनेस के फायदे और रिस्क क्या हैं, और आखिर में कुछ बहुत काम की सलाह। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इंडिया को इतना सारा स्क्रैप इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है। इंडिया की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसका सीधा मतलब है मेटल्स की जबरदस्त डिमांड। लेकिन हमारे देश में इतना रॉ मटेरियल नहीं है कि इस डिमांड को पूरा कर सकें। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए स्क्रैप बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो फिर इंपोर्ट क्या क्या होता है? इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास जैसे नॉन फेरस स्क्रैप तो हैं ही, साथ ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टील का स्क्रैप भी आता है, जिसे हम HMS यानी हैवी मेल्टिंग स्क्रैप कहते हैं। इसके अलावा गाड़ियों से निकला मोटर स्क्रैप और ई-वेस्ट से निकला इलेक्ट्रिक स्क्रैप भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि स्क्रैप क्यों और कौन सा इंपोर्ट होता है। तो अगला जरूरी सवाल है कि इस काम को लीगल तरीके से करने के लिए आखिर किन कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये समझ लीजिए कि आपकी लीगल चेकलिस्ट है और इसमें से हर एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको एक IEC कोड चाहिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, टैक्स के लिए GST नंबर और फॉरेन पेमेंट के लिए बैंक का AD कोड। कुछ खास मेटल्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंस भी लगता है। कुछ स्टेट्स में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC और कुछ स्क्रैप कैटेगरीज के लिए BIS सर्टिफिकेट भी जरूरी है। इनके बिना आपका माल पोर्ट पर अटक सकता है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं कि विदेश से लेकर आपके गोडाउन तक स्क्रैप का सफर कैसा होता है। प्रोसेस का पहला फेज है डील फाइनल करना। सबसे पहले आपको USA, यूरोप या UAE में एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना होगा। फिर उसके साथ प्राइस फिक्स करना होगा CIF या FOB बेसिस पर। और आखिर में पेमेंट टर्म्स फाइनल होंगे, जो या तो 20-30% एडवांस पेमेंट हो सकता है या फिर LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एक तरह की बैंक गारंटी होती है। अब ये जो CIF और FOB है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। CIF का मतलब है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें सप्लायर ही शिपिंग, इंश्योरेंस सबका खर्चा उठाता है और माल आपके पोर्ट तक पहुंचाता है। वहीं FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड में शिपिंग की जिम्मेदारी आपकी होती है। स्क्रैप बिजनेस में ज्यादातर माल CIF बेसिस पर ही इंडिया आता है। डील पक्की होने के बाद शुरू होता है लॉजिस्टिक्स का काम। सप्लायर माल को 20 फीट या 40 फीट के कंटेनर में लोड करता है। फिर जहाज से माल इंडिया के लिए निकलता है, जिसमें 15 से 35 दिन तक लग सकते हैं। जब कंटेनर इंडिया के पोर्ट जैसे मुंद्रा या न्हावा शेवा पहुंचता है, तब उसकी कस्टम चेकिंग होती है। कस्टम्स चेकिंग एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। इसमें कस्टम्स ऑफिसर ये पक्का करते हैं कि कंटेनर में वही मटेरियल है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उसका वेट सही है, और सबसे जरूरी कि उसके साथ कोई प्लास्टिक वेस्ट, बॉम्ब या कोई भी खतरनाक चीज तो नहीं भेजी गई है। चेकिंग के बाद बारी आती है इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि अलग अलग मेटल पर कितनी ड्यूटी लगती है। जैसे कॉपर और ब्रास पर 5%, एल्यूमिनियम पर 2.5%। और अच्छी बात यह है कि स्टील स्क्रैप पर कोई ड्यूटी नहीं है, बिल्कुल जीरो। और अब हम आ गए हैं प्रोसेस के आखिरी फेज में। ड्यूटी पे करने के बाद काम आता है CHA का, यानी कस्टम हाउस एजेंट का। ये आपका एजेंट होता है जो पोर्ट पर सारे कागजात सबमिट करके माल को कस्टम से क्लियर कराता है। एक बार कंटेनर रिलीज हो जाए, फिर उसे ट्रक पर लोड करके सीधे आपके गोडाउन तक भेज दिया जाता है। तो ये था विदेश से गोडाउन तक का पूरा सफर। अब जैसा हर बिजनेस में होता है, इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ बड़े रिस्क भी हैं। चलिए दोनों को ठीक से समझते हैं। इस स्लाइड में दोनों चीजें बिल्कुल साफ हैं। फायदे क्या हैं? आपको सस्ते दाम पर माल मिलता है, अच्छी क्वालिटी का प्योर ग्रेड मटेरियल मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है और इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
लेकिन रिस्क क्या है? हो सकता है आपको गलत सप्लायर मिल जाए और फ्रॉड हो जाए, गीला माल आने से वजन में नुकसान हो, ग्रेड गलत आ जाए या फिर कस्टम में माल अटक जाए जिससे डिले हो। तो सवाल उठता है कि इन सारे रिस्क से बचें कैसे? इसका सलूशन एक ही लाइन में है और यही इस बिजनेस का गोल्डन रूल है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड और वेरीफाइड सप्लायर के साथ ही काम करें। अगर आपका सप्लायर सही है तो 90% प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो कुल मिलाकर स्क्रैप इंपोर्ट का बिजनेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस शर्त यह है कि आपके पास सही सप्लायर, सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स और कस्टम क्लियरेंस की सही जानकारी हो। ये 3 चीजें अगर सही हैं तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में एक सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस को हमेशा रेलेवेंट रखती है, इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी। जब तक देश में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती रहेगी, मेटल की डिमांड कभी कम नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि स्क्रैप इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डिमांड हमेशा बनी रहेगी। स्क्रैप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और दूसरे इंडस्ट्रियल बिजनेस की ऐसी ही गहराई से जानकारी के लिए वैशाली कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ट्रस्टेड सप्लायर कैसे ढूंढे तो कमेंट्स में बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो ले आएंगे। मिलते हैं कल रात 8 बजे।